एक सवाल बनाइए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। कल बताए थे सारा चीज़। ये चारों में क्या अंतर? डिफरेंस बताना, यानी कि चारों का मतलब बता दीजिए, डिफरेंस पता चल जाएगा। पहला है फाई। फाई का मतलब नल सेट, यानी कि इसके अंदर कोई मेंबर नहीं, इज ए नल सेट। ये सेट आपको है हैविंग नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। अब बताइए इसके विषय में क्या होगा? सिंगल्टन सेट जिसका एक एलिमेंट क्या होगा? फाई होगा। इज ए सिंगल्टन सेट having high is an element. Having phi as an element. phi जो है इसका एक मेंबर है। अच्छा, दूसरा क्या दिया? सेट कंटेनिंग जीरो। क्या है ये? मतलब क्या है ये? भी क्या कैसा सेट होगा? सिंगल्टन सेट जिसका एक एलिमेंट क्या है? जीरो। वैसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंगल्टन सेट कहते हैं। कल बताए थे जीरो एज एन एलिमेंट। आप बताइए जीरो के विषय में। सेट होगा कि नहीं? क्या है ये? इज ए नंबर, एक नंबर है, ये सेट आपको नहीं है। Determine empty set, singleton set, pair set and equal set। सबको बताना है, ठीक है? कुछ सवाल दे रहे हैं। पहला है A is a set containing X such that 2x is equal to 100, 2x is equal to 10 ही है। 2x is equal to 10 and
और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है b इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तीसरा है C इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x such that माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस हाफ। और एक है D इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x such that 0 लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। आपको ये बताना है कि किस तरह का कौन सेट है। सभी कोई बना सकते हैं, तोड़िएगा तब पता चलेगा, बिना तोड़े हुए नहीं पता चलेगा। सबको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा कि कौन कैसा सेट है। पहले सवाल पूरा उतार लीजिए और एक एक को सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू देखिए, x का मान ही उस सेट के अंदर एलिमेंट को बताएगा। हुआ, सवाल ही उतार रहे हैं अभी तक। बहुत स्टूडेंट होता है जिसको नहीं बनाना रहता है, सवाल को इतना धीरे धीरे उतारेगा कि लास्ट में तो जानता है कि हम बता ही देंगे। पेयर सेट, पहला वाला पेयर सेट अंदाज पे बोल रही है कि उसको देख रही है कि क्या क्या आया। 5 और 2 आया, तो दो जगह इक्वेशन है ना, इक्वेशन यहाँ भी है और इक्वेशन यहाँ भी है। हाँ, जो दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। पहला क्या आया? सिंगलटन। लिख लिया है ना? चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सेट दिया हुआ सेट कंटेनिंग x, जिनका पहला बन गया है सिंगलटन बता रहे हैं वो सही है, वो दूसरा बनाइए। जिनका नहीं बना है देखिए, 2x इज इक्वल टू 10, ये आपको सवाल दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। सॉल्व कीजिए। सेट कंटेनिंग x और 2x बराबर 10 है तो x बराबर 10/5। यहाँ पे फैक्टराइज कीजिए। एक्स स्क्वायर और 7x को लिखना है दो टर्मों के सम में, तो ये 10 का फैक्टर क्या होगा? 25। तो 2x माइनस 5x, 2x और 5x माइनस 7x आ जाएगा, है ना, और प्लस 10 बराबर 0। सेट कंटेनिंग x और x का वैल्यू यहाँ से 2, और इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है, बाहर किए x माइनस 2।
5 कॉमन लिए, x माइनस 2 बराबर 0 बराबर सेट कंटेनिंग x बराबर 2 तो आ ही गया, और ये दोनों में कॉमन है, बाहर कर लिए। हाँ बोलो, कौन वाला? x is equal to 10/5. 10/, अच्छा x बराबर 10/2, x बराबर 5, ठीक है। यानी कि सेट कंटेनिंग x बराबर 5 और दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2 और 5, है ना। जो दोनों में कॉमन होगा वही सेट के अंदर आएगा। तो a बराबर, यहाँ देखिए 5 है और x का मान यहाँ भी 5 है, तो 5 केवल लेंगे, यानी कि a बराबर होगा x के जगह पे 5। इज ए सिंगल्टन सेट, एक ही एलिमेंट है, सिंगल्टन सेट हो गया। दूसरा भी सिंगल्टन आया है, सॉल्व कीजिए। वैल्यू क्या आ रहा बी में? 11/5 आया ना। सेट कंटेनिंग x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 बराबर 0 और x स्क्वायर बराबर 25। फैक्टराइज कीजिए। 16x को लिख सकते हैं 11x और प्लस 5x, है ना। 11 और 5 16 हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 25, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 5 दोनों आएगा। यहाँ हो गया सेट कंटेनिंग x, ये दोनों में x कॉमन है। हाँ, x स्क्वायर माइनस 16, तो माइनस 11x और माइनस 5x होगा। x बाहर करेंगे तो -11, -5 बाहर किए तो x -11। अब कितना आ जाएगा? x और x -11 दोनों में। ये सब आसान था। यहाँ से x का वैल्यू 5 मिला और 11, और x बराबर ±5, यानी कि एक ही नंबर दोनों में कॉमन है 5 प्लस वाला। इज ए सिंगल्टन सेट। सी नंबर हुआ। सी नंबर को किस फॉर्म में लिखा हुआ है मालूम है? इंटरवल के फॉर्म में। x का वैल्यू -12 से लेकर +12 तक गया है, और -12 से लेकर +12 तक एक नंबर नहीं, इन्फिनाइट नंबर उसके बीच में होगा, तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब डी को देखेंगे कि क्या आएगा, क्योंकि पहला तो 2 हम लोग को पता चल गया सिंगल्टन, ये भी सिंगल्टन। सी के विषय में हम लोग को पता नहीं चल रहा, क्योंकि x के यहाँ सी के अंदर एलिमेंट का संख्या कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट सेट तो दिया नहीं हम लोग को चुनने के लिए, तो इसको छोड़ देंगे और इसको चेक करेंगे कि इसका x का वैल्यू क्या आ रहा है। ये वाला लिख लिए,
फंसना आप लोग को इसी में था जहाँ आप लोग फंसे हुए हैं। सबका हो गया है? चलिए, देखिए सी नंबर आपको दिया हुआ है, हल्ला नहीं करो। ये आपको सी नंबर दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करेंगे। और डी नंबर दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग एक्स 0 लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ सोचिए कि 0 लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 1, क्या कह रहा तो लोग? ये क्या सी नंबर आएगा? अभी डी को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डालिएगा तो 4 तो पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा, और x का वैल्यू नेगेटिव भी डालिएगा, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि ये नंबर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। और 0 कब हो जाएगा? जब x का मान 0 डालेंगे तब ये 0 के बराबर आएगा। कहने का मतलब इसका मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी ऐसा होगा। तो इसको जो है x 0 को छोड़ दिए, 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, x का मान नेगेटिव भी डालेंगे, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा होगा। लेकिन x का मान अगर 0 डाल दिए तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा। तो इस 0 को ख़त्म कर दिए, केवल 1 वाला ले लिए। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 x सच दैट, और दोनों तरफ रूट ले लिए, दोनों तरफ। सेट कंटेनिंग x अंडर रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये आपको बताए हुए। प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। x अगर रियल है तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, और कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ा चुके हैं। मॉड ऑफ x बराबर क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। यानी कि मॉड x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाए थे वहाँ बताए थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब मॉड x होगा। तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं मॉड x। 1 का रूट 1 होगा, अब 4 का रूट 2 होगा। अभी भी x का वैल्यू हम लोग को नहीं मिला। अब एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे मॉड में, इसीलिए इनइक्वलिटी आप लोग को पहले पढ़ाया गया, नहीं तो ये सब सवाल कैसे बनता। मॉड x लेस देन इक्वल टू a, बताइए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये तो प्रॉपर्टी बताए हुए। इस पर 3 प्रॉपर्टी बताए थे। मॉड x बराबर a तो x बराबर प्लस माइनस a, और मॉड x लेस देन इक्वल टू a तो x का वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में, और मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a तो x लेस देन इक्वल टू माइनस a और ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस a। ये 3 प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी था मॉडुलस का, ये आपको पढ़ा चुके हैं इन इक्वेशन में। तो मॉड x लेस देन इक्वल टू a तो x का वैल्यू माइनस a और प्लस a के बीच में होगा। जिनका नहीं पढ़ा हुआ लिख लीजिएगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तब ऐसा होगा। यहाँ पे a के जगह पे कितना है? 1/2 पॉजिटिव नंबर है, तो यही हो गया मॉड x लेस देन इक्वल टू a। तो x का वैल्यू कहाँ होगा? माइनस a, तो माइनस a के जगह पे 1/2 लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन इक्वल टू प्लस a के जगह पे 1/2। ये आपको सेट डी है। अब सेट सी और सेट डी को देखिए
कैसा सेट है? सेम है। वैसा x जो -½ +½ के बीच में हो, और d भी वही आया, वैसा x जो -½ +½ के बीच में हो, यानी कि ये दोनों सेट आपस में बराबर हो। मतलब पेयर सेट का कोई सवाल नहीं था, नल सेट भी नहीं आया, आपको इक्वल सेट और सिंगलटन सेट का सवाल था। लिखिए जल्दी से। अब चलिए आगे। पीछे जितना भी पढ़ रहे हैं सब याद रखिए, साइंस लिए हैं, आर्ट्स नहीं कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वहीं से समझ में आएगा। और ये काम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब में करना है। पिछला याद रहेगा तब आगे जाके क्लियर समझ में आएगा। कम से कम महीना में एक बार जैसे इनइक्वेशन पढ़ाएं तो उसको एक दिन समय निकाल के महीना में एक बार उसको देख लिया कीजिए, फार्मूला याद रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए हैं, फिर आपको सीक्वेंस सीरीज पार हो गया। अलजबरा समझिए कि आधा से ज़्यादा समाप्त हो गया है। बाइनोमियल पढ़ाएंगे और परमुटेशन कम्बिनेशन अलजबरा ख़त्म। सेट थ्योरी तो 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा टॉपिक है। फार्मूला जहाँ भी यूज होता है उसको साइड में श्योर लिखिए, ताकि इसको भी पढ़िएगा तो वो फार्मूला आपको याद तो रहेगा। आप लोग का आदत है कि जितना कम से कम लिखें। उस फार्मूला को अप्लाई किए हैं तो आप फार्मूला साइड में लिखा कीजिए। हो गया सबका। अब चलिए सबसेट में। ये तीनों फार्मूला ही है, इसी में से एक यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉड का मेन 3 फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़े। हो गया सबका। साइड से लिखो ना फार्मूला। हो गया सबका ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे। मान लीजिए 2 सेट है, A एंड B आर एनी 2 सेट्स। कोई भी 2 सेट है, अगर एक सेट दूसरे सेट में पूरी तरह से समा जाएगा तो पहला सेट जो समा गया उसी को कहेंगे सबसेट, जिसमें समाएगा उसका सबसेट। जैसे इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का भी एलिमेंट हो, देन सेट ए इज कॉल्ड, तब सेट ए कहलाएगा सबसेट ऑफ सेट बी। और इसको लिखेंगे मैथमेटिकली, वी राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में मिल जाएगा
तो पहला सेट दूसरा का सबसेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्लियर होगा, मान लीजिए कोई सेट है ए बराबर, इसमें कोई एलिमेंट डाल दिया गया है और बी जिसके अंदर है 1 3 5 9, बस इतना ही डालिए। अब देखिए ए का सारा मेंबर बी में है कि नहीं, और जब ए का सारा मेंबर बी में है तो कहेंगे ए सबसेट है किसका, बी का। दैट इज, और उसका लिखने का तरीका होगा ऐसे, ए सबसेट ऑफ बी। ऐसे जब भी लिखा हुआ रहे तो समझिए कि ए का सारा मेंबर बी में मिल जाएगा। आल्सो अब देखिए तो बी का सारा मेंबर ए में है कि नहीं, बी का भी सारा मेंबर ए में है, तो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ, या बी इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी भी सबसेट है ए का। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी का सबसेट बन गया, बी ए का सबसेट। अब दोनों सेट को बढ़िया से देखिए, इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या था, जब दो सेट में सेम एलिमेंट आ जाए तब इक्वल हो जाएगा। ये दोनों सेट आपस में क्या है, बराबर है। क्लियरली ए बराबर बी, इसका मतलब है कि दो सेट को जब भी बराबर दिखाना होगा, क्या हुआ जी, बाहर से आवाज़ आया, अगर ए सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो जाए ए का, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दोनों सेट आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट बन गया, अब बी भी ए का सबसेट बन गया। देखते हैं कि दोनों सेट बराबर है। तो ये हमेशा होगा, जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट, समझिए कि दोनों सेट बराबर है। और जब बराबर होगा तो समझिए कि ए बी का सबसेट बनेगा, बी भी ए का सबसेट बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब बताइए ए बी का सबसेट है कि नहीं, ए बी का सबसेट है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं, बी का सबसेट, हाँ, ए का सारा मेंबर बी में नहीं है, 1 2 3 4 5 तक है, तो ए का सारा मेंबर बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, बट अब बताइए बी ए का सबसेट होगा कि नहीं, क्यों, एक मेंबर ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है ना, 6 इसमें है जो यहाँ नहीं है, तो कहेंगे बट बी इज नॉट सबसेट, नॉट सबसेट ऑफ ए, और इसको लिखने का तरीका होगा बी सबसेट नहीं है, तो इस तरह से लिखिएगा। तो जब भी आपको ऐसे लिखा हुआ रहे, इसका मतलब समझना चाहिए कि बी के अंदर कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो ए के अंदर नहीं होगा। कम से कम एक मेंबर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक मेंबर तो श्योर होगा जो ए के अंदर नहीं मिलेगा।
अब सवाल उठता है कि सबसेट को हम लोग दिखाएंगे कैसे। ये तो आप देख देख के बोल रहे हैं, लेकिन जब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा तो वहाँ सीधे प्रूफ करने के लिए देगा। सबको लिख लिए? हो गया जी। यहाँ तक सबका क्लियर है ना? एक सेट का सारा, इसी को बोलते हैं समा जाना। ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर है, यही आपको ए है, बस इतना ही दूर तक। अब इस एग्जाम्पल पे जो है अभी बता रहे हैं, ठीक है। ए और बी दो दिया हुआ था और उसके विषय में आप जवाब दीजिए, वो वाला छोड़ दीजिए अभी। x बिलोंग्स टू ए लिखे तो बताइए x का वैल्यू क्या क्या है, इस सवाल के अनुसार जवाब देना है। 1359। अब बताइए इम्प्लाइज x ए में है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b सही लिखा हुआ है कि गलत? x अगर a में है तो x b में भी होगा, सही है या गलत? तो x का मतलब तो आप पहले ही जान गए थे, क्या क्या होगा? 1359। तो इस x का मतलब भी 1359। तो देखिए b के अंदर 1359। अगर ऐसा मिले x a में है और वही x अगर b में मिल जाए, तब समझिए कि a सबसेट होगा किसका? b का। जब आप मैथमेटिकली प्रूफ कीजिएगा a सबसेट ऑफ b, तो आप मानिएगा a के अंदर कोई मेंबर है और उस मेंबर को आपको दिखाना पड़ जाएगा b के अंदर। अगर आप ऐसा दिखा दिए तो सबसेट हो जाएगा। उसी तरह से आप इधर से आइए, मान लीजिए कि y माने हैं b के अंदर। अब बताइए y का वैल्यू क्या क्या होगा? 1359। और y अगर b में है तो y a के अंदर है कि नहीं? नहीं है, वो भी है, क्योंकि y का वैल्यू 1359, तो वो तो a में भी है। तो y b में है तो y a के अंदर भी मिला, इसका मतलब है कि b भी सबसेट होगा किसका? a का। अब आइए उस एग्जाम्पल में, अब इसके विषय में सोचना है। x a के अंदर है, बताइए x का मान 1 2 3 4 5। अब लिख दिए x b के अंदर है, सही है कि गलत? सही है। और x a में है, मिल गया x b में, इसका मतलब a सबसेट होगा किसका? b का। अब बताइए y बिलोंग्स टू b, y का मान 6 तक गया। अब बताइए कि y a के अंदर लिखा हुआ है, सही है कि गलत? कहाँ फेल हुआ? 6 पे जाके फेल हो गया। जब y का वैल्यू 6 लीजिएगा तो y तो फिर 6 जो है a के अंदर है नहीं। इसका मतलब y अगर b में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि y a के अंदर होगा। कब नहीं होगा? जब y का वैल्यू 6 लीजिएगा। यानी कि ये वाला इम्प्लाइज नहीं करा, y को b में मानते हैं तो y a में नहीं मिलता है, टोटल का टोटल। और उस केस में हम लोग कहेंगे b इज नॉट सबसेट ऑफ a। समझ गए? तो सबसेट दिखाने का तरीका क्या होगा? अगर a सबसेट दिखाना है b का, चश्मा रखो, a अगर b का सबसेट दिखाना है तो a के अंदर x मानिएगा और उसी x को कहाँ दिखा देंगे? b के अंदर। अगर ये मिल जाता है तो समझिए वो सबसेट है। ये आपको नोट्स में हम लिखा रहे हैं, समझा दिए हैं, इसको लिखना नहीं था।
ये लिख लिया सब? चलो आगे। X belongs to A implies X belongs to B। X को A में माने और वही X अगर B में मिलता है तब हम लोग कहेंगे A सबसेट होगा किसका? B का। दूसरा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है सारे सेट का सबसेट होता है। नल सेट का सिंबल क्या है? फाई। इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, जहाँ पे ए कोई भी सेट हो सकता है। फाई जो है खाली होता है, ठीक है। और जब खाली होता है तो कहेंगे इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। फाई के अंदर खुद एलिमेंट नहीं है। सबसेट कब नहीं होगा? ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा। कब? इसका मतलब है कि ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा। तो फाई बोल रहे हैं सबसेट है ए का, कोई भी सेट हो। क्यों? क्योंकि फाई के अंदर कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो ए के अंदर नहीं होगा, क्योंकि फाई खुद क्या है? खाली है। और जब खाली है तो इसके अंदर कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो ए में ना हो, यानी कि फाई हमेशा सबसेट होगा। तीसरा, किसी भी सेट का सबसेट फाई हो जाएगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। सही है कि गलत? जैसे ए ले लिए, मान लो इसके अंदर 1 2 है और इसी सेट को फिर से हम लिखें, इसका तो दोनों एलिमेंट यहाँ दिख रहा, तो हम लोग कहेंगे ए सबसेट है किसका? ए का। तो दुनिया का जितना भी सेट है सब अपने आप का सबसेट है। अब मान लीजिए किसी सेट में एलिमेंट का संख्या n है। इफ सेट A contains n एलिमेंट। सेट A में कितना एलिमेंट है? n एलिमेंट। अब सवाल उठता है कि इसका कितना सबसेट होगा। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए से बनने वाला सबसेट का संख्या 2 का पावर n हो जाएगा। अगर किसी सेट में एलिमेंट का संख्या n होगा तो उस सेट का सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 का पावर n। अब इसको बताते हैं। उससे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन एलिमेंट है, कौन सबसेट है, ये जानना पड़ेगा। अभी मुख्य रूप से यही 2 3 4 यूज होगा, वो जब थ्योरी बताएंगे तब यूज होगा। लिखा दिए हैं, बाद में फिर आएगा तो लिखाएंगे। मान लीजिए कोई लिखिएगा नहीं, ये आप समझा रहे हैं, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इस सेट का कितना मेंबर है? 4। केवल ऐसे, यानी कि जो चीज़ यहाँ दिखता है, अब अरे
फैन बंद करो तो। फैन बंद करो जी, वहाँ से बंद करो ना, लोड नहीं ले पा रहा है। ठीक है, जो चीज यहाँ दिख रहा, सारा फैन बंद करना पड़ेगा, वहीं पे स्विच है। अगर हम 1 लिखे और इस पर एक ब्रैकेट डाल दिए तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। ये खुद अपने आप में सेट लिखने का तरीका तो यही था जो आप पढ़ रहे थे रोस्टर फॉर्म में। अब बार बार बोलेंगे सेट कंटेनिंग 3 4, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर दिए, इसका नाम दे दिए कि ए लिख दिए। अब जब भी ए बोलेंगे तो आपको समझ लेना कि उस एक सेट है जिसके अंदर 3 और 4 है। तो सेट वास्तविक में ऐसा ही लिखा जाता है। अब 1 लिखे और उस पर ब्रैकेट डाले तो ये सेट बन गया। इस सेट के अंदर जो मेंबर है 1, वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं? यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे ये सेट सबसेट हो जाएगा किसका? 1 2 3 4। या तो इतना लंबा चौड़ा लिखिए और नहीं तो केवल ए लिख दीजिए। तो ये लंबा चौड़ा लिखने से बचने के लिए इसका नाम दिया गया। उसी तरह से 3 अभी क्या है? ए का एलिमेंट है, तो लिखना पड़ेगा बिलोंग्स टू। अब 3 लिखे और उस पर ब्रैकेट डाल दिए, अब क्या बन गया? सेट बन गया। ठीक है, इस सेट का ये मेंबर इसके अंदर दिख रहा, यानी कि एक सेट का मेंबर दूसरे में दिखे तो कहेंगे पहला सेट दूसरे का क्या हो जाएगा? सबसेट हो गया। समझ गए? तो ये सब देखो, इसी सेट से ये सबसेट बना, इसी सेट से ये भी सबसेट बना। अब जैसे 2 और 3 एलिमेंट है, या ए का क्या है? 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है। इस पर ब्रैकेट डाल दिए, क्या बन गया? सेट। ये दोनों मेंबर इसमें है कि नहीं? तो इस सेट का सारा मेंबर इसमें है, तो ये सबसेट बन जाएगा किसका? ए का। ए का ही सारा सबसेट निकाल के दिखा रहे हैं। अब कोई सेट आपको ऐसे दे दिया, अभी सवाल देंगे, बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछे कि इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? इस सेट के अंदर जो डायरेक्ट दिखेगा वो एलिमेंट ही होगा। तो इसके अंदर जो है 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट का ये काम कर रहा, ये एलिमेंट है जो खुद एक सेट है, लेकिन वो खुद यहाँ पे एलिमेंट बन गया। और तीसरा एलिमेंट ये है। ठीक है, अब आपसे सवाल हम पूछे कि 2 जो है ए के अंदर है या नहीं? नहीं। हम 2 चीज़ लिख रहे हैं, 2 बिलोंग्स टू ए और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब पूछे कि कौन सही है? डज नॉट वाला, क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है, 2 से बनने वाला सेट है। समझे? तो ये आपको सही हो जाएगा। और ऐसे लिखे सेट कंटेनिंग 2 बिलोंग्स टू ए और सेट कंटेनिंग 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब कौन सही है? ये वाला। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये सही है। अब मान लीजिए 2 पर हम ब्रैकेट डाले और फिर से एक ब्रैकेट डाल दिए, तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया जिसका एक ही मेंबर है। कौन है? 2 नहीं, सेट 2। इसका एक मेंबर सेट 2 है और ये मेंबर जो है आपको कहाँ दिख रहा? ए के अंदर। तो इस सेट का सारा मेंबर इसमें दिख गया, यानी कि ये सेट सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। समझे? अब सवाल दे, पकड़ लीजिएगा। चलिए, तो एक सेट का बहुत सारा सबसेट बनेगा और जितना सबसेट बनेगा उसका संख्या हम लोग कहाँ से निकालेंगे? इस फार्मूला से, 2 का पावर n से। क्या बोल रही है?
डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। बात नहीं करो, एक सेट आपको दिया हुआ है ए बराबर सेट कंटेनिंग 4, लिखते जाओ, अभी तो सवाल लिख रहे, 11, 17 और 21, एक सेट दिया हुआ है। अब इस पर जो है कुछ सवाल दे रहे हैं, आपको केवल बताना है सही है या गलत है। 4 बिलोंग्स टू सेट कंटेनिंग 4। सेट कंटेनिंग 11 बिलोंग्स टू ए। 21 does not belongs to A। 11 is the subset of A। Set containing 11 subset of A। Set containing 5 subset of A। पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। लिख लिया साहब, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। बोलो, पहला सवाल तो उधर से स्टार्ट करते हैं। ये सही है कि गलत? पहला वाला ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तुम ही बोलो तो। फॉल्स। कैसे? बढ़ जाओ। 4 बिलोंग्स टू, ये अगर हम अलग से पूछ दे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा सेट? सिंगलटन। तो सिंगलटन है तो एक एलिमेंट होगा, कौन है उसका एलिमेंट? तो 4 आप इसमें लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्लियर लिखा हुआ है, ये आपको ट्रू है। बताओ, पहले सवाल में गलती हो गया सबका। ये सवाल यहाँ से मतलब नहीं था, ये अपने आप में एक सवाल था, समझे? आपको सारा चीज़ जो है बता दिए है, अभी नहीं कि सिर्फ वही देखना है, सवाल तो जैसे भी मोड़ के आपको दे देगा। ये समझ में आया? अब आइए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है तुम बोलो जी। ये
ट्रू, तुम फॉल्स। देखो ट्रू कब होगा, इसके अंदर 4 मेंबर है, मेंबर के बारे में बताएं, जो दिखता है बिल्कुल वैसा ही होगा मेंबर। केवल रहता 11, तब हम लिखते हैं कि इसका मेंबर बनेगा। बिलोंग्स टू मतलब क्या, मेंबर। लेकिन यहाँ केवल 11 नहीं है, 11 पे क्या किया, ब्रैकेट डाल दिया, और जैसे ही ब्रैकेट डाला तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। और ये सिंगल्टन सेट है। इस सिंगल्टन सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे दिस सेट इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा रहता तो सही हो जाता, लेकिन आपको दे दिया है बिलोंग्स टू, क्या होगा, फॉल्स हो गया। समझ रहे हैं। अब बताइए 21, तुम बोलो 21 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सही कि गलत, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स होगा, क्योंकि 21 तो दिख रहा है इसके अंदर है ना, और जैसा यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, तो ये तो होना चाहिए बिलोंग्स टू, लेकिन लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये हो गया फॉल्स। अब बताइए 11 इज़ द सबसेट ऑफ ए, सही है कि गलत, हाँ फॉल्स है। सही क्या होगा, सही ये वाला लिखे हुए हैं, अभी जस्ट बताए थे, तो ये आपको फॉल्स हो गया। 11 एक मेंबर है, और मेंबर जब होगा तो बिलोंग्स टू आएगा, सबसेट नहीं। अच्छा ये तो बता ही दिया है, ये ट्रू है। ये जो है, अच्छा इसको बताओ, तुम बताओ क्या नाम है, सही है कि गलत, 6 नंबर, ट्रू। क्यों ट्रू है बताओ, हाँ बोलो, कारण बताओ, ट्रू कैसे मान ले। नल सेट का डेफिनेशन, नल सेट का सिंबल केवल यही होता है। और शुरू में, अब बात नहीं करो, क्या नाम है जी, बात नहीं करो। शुरू में जो है हम इसका डिफरेंस बताए थे, फाई, सेट कंटेनिंग फाई, और भी कुछ कुछ लिखे थे। तो वहाँ पे आपको, आप लोग खुद बोले कि ये सिंगल्टन सेट है जिसका एक मेंबर कौन है, फाई है। तो ये नल सेट है, ये दुनिया के सारे सेट का सबसेट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फाई पे ब्रैकेट डाल दिया, तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है जिसका एक मेंबर है फाई। अब देखेंगे कि ये ए का सबसेट तभी बनेगा जब फाई भी वहाँ दिख जाए। तो फाई दिख रहा नहीं, इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, और लिखा है कि होगा, तो ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू हो गया। यहाँ पे ये जो लिखाए थे वो दिया हुआ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या लिख दिए हम जी, लास्ट बेंच बोलो, एकदम कॉर्नर वाला, ये सही है कि गलत, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बोलने दो, रीज़न बताओ। फॉल्स जैसे बोलिए तो कुछ तो रीज़न तो दोगे ना, कैसे फॉल्स है। अच्छा तुम बोलो, फॉल्स है, ट्रू है, कैसे ट्रू है तो उसका भी तो रीज़न होगा। दोनों सेम ही सेट दिख रहा नहीं, अब यहाँ से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ए का चर्चा हो ही नहीं रहा है, ये अपने आप में सेट है। अब देखिए 411, और दूसरा जो लिखा है ये भी यही लिख दिया है, तो दोनों सेट है, इसका दोनों मेंबर इसके अंदर है, तो हमको कहना चाहिए कि ये सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा। बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू कब होता, बिलोंग्स टू अगर ऐसे रहता 411 बिलोंग्स टू 411, ये बना सेट, अब वो उसका मेंबर, तो 4 भी इसके अंदर है, 11 भी उसके अंदर है, तब बिलोंग्स टू होता है। लेकिन यहाँ पे
अरे बार बार ये कैसे हो जाता है? ये आपको ठीक है, तुम्हारा सही था। और एक सवाल दे इसी तरह का, क्योंकि ये क्लियर हो जाना चाहिए पकड़ने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। सेट आपको दिया हुआ है A इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 और 5। फाइव बिलोंग्स टू A, 3 4 सबसेट ऑफ A। अब बात नहीं करो जी। सेट कंटेनिंग 5 बिलोंग्स टू A, सेट कंटेनिंग 2 बिलोंग्स टू A, सेट कंटेनिंग 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 3, सेट कंटेनिंग 3 4, सबको पहचानना है। पहले लिख लीजिए। सवाल लिख लीजिए, बाद में रिवीजन कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा, इसलिए कॉपी में लिख लीजिए। लिख लिए सब।
सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है, आपको जो बिल्कुल दिखता है उसी को लिखना है, ये सब एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट देखिए ये है, और चौथा एलिमेंट ये। और जब बोल रहे हैं कि इस सेट का यही चारों मेंबर है, ये जहाँ भी दिखेगा तो बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, ए के अंदर है। अब जो है एक एक करके मिलाइए। पहला जो है रिजल्ट, अब तुम वहाँ से स्टार्ट करते, बताओ सही है कि गलत? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि बोलता 5 मेंबर होगा ए का, तो 5 को दिखना चाहिए, 5 कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये गलत लिखा हुआ, तो ये आपको फॉल्स हो गया। दूसरा, सेट कंटेनिंग 3 4 सबसेट ऑफ ए का सबसेट है। सही है कि गलत? गलत, क्योंकि ये जो है इसका एक मेंबर है जो यहाँ लिखे हैं, है ना। और जब ये मेंबर है तो होना चाहिए बिलोंग्स टू, और ये लिखा है सबसेट, ये भी फॉल्स हो गया। और तीसरा जी ट्रू, क्योंकि जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल वही यहाँ, ये तो मेंबर है, और मेंबर के लिए बिलोंग्स टू। अब बताइए चौथा, फॉल्स, क्योंकि मेंबर जो है केवल 2 था, ये मेंबर है, और 2 पर जब ब्रैकेट डाल दिया तो ये सेट बन गया, और इस सेट का मेंबर इसके अंदर मौजूद है, तो कहेंगे दिस सेट इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये सही होगा, लेकिन लिखा है बिलोंग्स टू, गलत हो गया। ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स? तुम बोलो। ट्रू है। देखिए यहाँ से अब इसका मतलब नहीं है, ये अलग सवाल आ गया। ये भी सेट है, ये भी सेट है, और इस सेट का दोनों मेंबर इसके अंदर दिख रहा, और एक सेट का सारा मेंबर दूसरे में दिख जाए तो क्या बन जाएगा? सब सेट। तो सब सेट दे दिया है, ये आपको ट्रू है। छठा नंबर बोलिए। फॉल्स। अच्छा, इतना लिखते तब ट्रू होता, और जैसे इस पर ब्रैकेट डाल दिए तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? सेट बन गया, ठीक है। दिस सेट के अंदर एक मेंबर है ये, और ये मेंबर यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे दिस सेट इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर 2 बार ब्रैकेट पड़ गया, एक बार तो पहले से था, एक बार और पड़ गया, तो ये सेट बना, और इसका मेंबर यहाँ मौजूद है, तो सबसेट होगा। ये लिखा है बिलोंग्स टू, ये गलत है। ये बोलो। ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक ब्रैकेट तो था, यहाँ 2 ब्रैकेट डाल दिया है, ये भी हो गया फॉल्स। तीसरा बोलिए। बहुत सोच के बोला जी। 5 जो है सारे सेट का सबसेट होता है। अब 5 पे जैसे ब्रैकेट दिया तो ये सिंगल्टन सेट बन गया, और सिंगल्टन सेट जिसका एक मेंबर 5 है, तो ये सबसेट जो है ए का तभी बनेगा जब ए के अंदर भी कौन दिखेगा? 5 अगर दिख जाता तो कह देते, तो 5 तो वहाँ है नहीं, तो ये आपको फॉल्स हो गया। अब पहचान लीजिएगा ना। एक डेफिनेशन और अच्छा, अब एक बच गया नंबर ऑफ सबसेट वाला, जो रिजल्ट जो है लिखा ही दिए हैं। एक सवाल हम छोटा सा बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट लगेगा। लिख लिए सब? हो गया है ना? ये तो पहचानने के लिए सीख गए। Find all the subsets of A बराबर 1 और 3 और 5। ये एक सेट है, और बोला कि इसका जितना भी सबसेट है सब निकालिए।
टोटल सबसेट आपको निकालना है। सवाल लिख लिए? इसका कितना सबसेट बनेगा पहले ये निकाल लेते हैं। बताइए इसके अंदर कितना मेंबर है? 3 मेंबर है। ये क्या लिखे? एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट का संख्या 3 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए का सबसेट का संख्या कितना होता है? फॉर्मूला 2 का पावर n बराबर 2 का पावर n का वैल्यू कितना आया? 3 और 2 गुने 2 गुने 2 8 सबसेट बनेगा। अब 8 सबसेट को निकालना है। ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए आर गिवन बाई, अब लिखिए नहीं, देखिए उसके अंदर सबसे पहले 3 एलिमेंट आप देख रहे हैं, 1 लिखिए और 1 पर ब्रैकेट डाल दिए तो ये क्या बन गया उसका? सबसेट, क्योंकि इसका एक मेंबर वहाँ है। तो सिंगल एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, यानी कि एक एलिमेंट से सबसेट बना रहे हैं, तो 1 से एक सबसेट बना, 3 से एक बना और 5 से एक बना, सिंगल एलिमेंट से। अब 2 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, तो 2 एलिमेंट से जैसे 1 और 3, ये इसका सबसेट होगा कि नहीं? इसका दोनों मेंबर यहाँ है तो सबसेट हो जाएगा। तो 2 एलिमेंट से, तो 1 3 से बनाए, फिर 1 5 से बना दिए और 3 5 से, ये 2 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट। अब 3 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट, 3 एलिमेंट से बनने वाला सबसेट तो एक ही बनेगा। और क्या बच गया? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5 तो सबका होता है। सबसेट बना लीजिएगा बाद में। चलिए अब छोड़ देते हैं, कल बताएंगे इस पे आगे।